प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है हस्त नक्षत्र मिथुन राशि के जातकों के लिए, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। हस्त नक्षत्र के ग्रह स्वामी चंद्र है। चंद्र मन का कारक होने से आपकी भावनाएं और संवेदनशीलता है। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होने के कारण ये आपकी अधूरी इच्छाओं और भावनाओं को पूर्ण करने का काम करते हैं। आपके प्रारब्ध कर्म किसी कारणवश अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का मौका हस्त नक्षत्र देते हैं। हस्त नक्षत्र हाथों को दर्शाता है, यानी कि स्वयं अपने हाथों से स्थापित करने वाली आगम शक्ति होती है। प्रारब्ध कर्म चाहे वो पहले जन्म के हों या इसी जन्म के अधूरे कार्य रह गए हों, उन्हें आपने स्वयं से करना होगा। इसमें आप दूसरों से सहयोग की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के पुराने अधूरे रह गए कर्म हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं काम करना होगा। इस समय हस्त नक्षत्र के केतु आपकी पुरानी इच्छा को पूर्ण करने में आपकी सहायता करेंगे। हस्त नक्षत्र कालपुरुष कुंडली में अर्ध त्रिकोण जैसे दूसरा धन भाव, छठा ऋण भाव और 10वां कर्म भाव को सक्रिय करते हैं। इन अर्ध त्रिकोण भावों से जो भी पुराने कर्म हैं वो सब स्वयं से करने का मौका हस्त नक्षत्र आपको दे रहे हैं। इन भावों से धन संचय होगा, ऋण शत्रु रोग से मुक्ति मिलेगी और अपने व्यवसाय अथवा अन्य कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, क्योंकि कुंडली में ये त्रिकोण भाव आपके एक्टिव रहेंगे। केतु 4 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र हस्त में गोचर करने जा रहे हैं। केतु ग्रह क्या है, थोड़ा इसे जान लेते हैं। केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। इनके पास धड़ और बल है, लेकिन इनका सिर नहीं है। ये मोक्ष, प्रारब्ध और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। ये अत्यंत रहस्यमय ग्रह होते हैं। केतु धर्म की ध्वजा है। ध्वजा विजय का प्रतीक होता है। राशि कुंडली में यदि केतु बलवान हो तो जातक के अंदर लक्ष्य को पाने के लिए त्याग की भावनाएं होती हैं। इस कारण ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में काफी ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यदि कुंडली में केतु कमजोर हो तो जातक भ्रमित होता है और जातक को व्यसन, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि की लत लग जाती है। केतु ग्रह कोई भी कार्य आकस्मिक करते हैं। यदि केतु कुंडली में शुभ हो तो अचानक से गुप्त धन का मिलना, अचानक नौकरी, विवाह, धार्मिक यात्रा आदि का योग बनता है। और अशुभ केतु हुए तो अचानक से धन हानि होना, नौकरी छूटना, विवाह का टूटना, चोट पटक लगना, ऑपरेशन होना, कुत्ते का काटना और अपनों से ही धोखा खाना, ये सब अशुभ योग बनते हैं। यदि केतु कुंडली में गुरु या शुक्र के भाव में अकेले बैठे हों या गुरु से युत हों या केतु पर गुरु की दृष्टि हो, तब ये शुभ माने जाते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ युति बनाते हैं उस ग्रह का बल 5 गुना बढ़ा देते हैं। जिस भाव में ये युति बनेगी उस भाव की चीजों में भी इसी तरह वृद्धि होगी, चाहे फिर वो शुभ हो या अशुभ। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठते हैं वहां पर एक कमजोरी तैयार करते हैं, जैसे लग्न में स्वभाव को लेकर, धन भाव में धन को लेकर, पराक्रम में भाई बहनों को लेकर, चौथे भाव में माता, भूमि, घर, वाहन आदि को लेकर, पंचम भाव में प्रेम प्रसंग, शिक्षा या संतान को लेकर, छठे भाव में रोग, ऋण को लेकर, 7वें भाव में पति पत्नी को लेकर, 8वें भाव में गुप्त विद्या, गुप्त धन आदि को लेकर, 9वें भाव में भाग्य व पिता, गुरुजन को लेकर, 10वें भाव में व्यवसाय अथवा नौकरी को लेकर, 11वें भाव में लाभ को लेकर, 12वें भाव में व्यय अथवा मोक्ष को लेकर एक असफलता का भाव बनाकर दुख देते हैं। इसी दुख के कारण जातक को विरक्ति के भाव आते हैं। इस कारण से केतु को अलगाव का कारक माना जाता है। केतु आपको आपकी कमजोरी बताते हैं, इसलिए कमजोरी नहीं बनने देनी है। केतु ग्रह आपसे पिछले जन्म के जो कर्म किसी और के साथ रह गए थे उन्हें भी पूरा करवाते हैं। इस कारण भी जिस भाव पर केतु होते हैं उस भाव की चीजों में हम असफल हो जाते हैं। केतु ग्रह की एक विशेषता है कि आप जिस चीज के पीछे भागना छोड़ देते हैं वो चीज आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, किसी से अपेक्षा न पालें। मन में ये भाव रखते हुए कर्म करें कि नेकी कर दरिया में डाल, तब जाके केतु का आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जिस भाव में होते हैं उस भाव की चीजों में अरुचि पैदा कर देते हैं। केतु के नक्षत्र परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं बुध। कुंडली में गुरु का गोचर मेष राशि 11वें लाभ भाव में है और केतु चौथे भाव कन्या राशि में है।
केतु से 8वें स्थान पर गुरु है और गुरु से 6ठे स्थान पर केतु है। गुरु केतु का षडाष्टक योग बनने के कारण केतु आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति अभी 30 अप्रैल तक रहेगी, क्योंकि 30 अप्रैल से गुरु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। केतु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गुरु केतु के बीच में नवपंचम योग बनेगा, तो केतु आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीजों के लिए निरंतर संघर्ष करवाते हैं, इसलिए आपके चौथे भाव के केतु ने माता, भूमि, वाहन, घर, परिवार आदि पर बुरा प्रभाव डाला होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हुई होगी या फिर कुछ मतभेद हुए होंगे। भूमि, घर, परिवार, वाहन आदि को लेकर भी कुछ परेशानी रही होगी। अभी ये स्थिति 30 अप्रैल तक बनी रहेगी। इसके बाद स्थिति में पूरा सुधार होगा। केतु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा, धन में हानि हुई होगी, ससुराल पक्ष में मतभेद रहे होंगे, चोट पटक के भी योग बने होंगे। अप्रैल से गुरु की दृष्टि केतु में पड़ने से ये सभी अशुभ फल शुभता में बदल जाएंगे। लॉटरी, शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति या फंसा हुआ धन, इन सभी से अचानक धन लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक होने से व्यवसाय क्षेत्र से, बैंकिंग, IT सेक्टर आदि से धन लाभ होगा। विदेश यात्रा का योग बनेगा और विदेश से धन लाभ होगा। चौथे भाव में गोचर करते हुए केतु की दृष्टि 10वें कर्म भाव पर पड़ेगी। अभी तक गुरु केतु की स्थिति ठीक न होने के कारण कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आया होगा। नौकरी या व्यवसाय में मन नहीं लगा होगा। जो जातक नौकरी की तलाश में है उन्हें भी ठीक से नौकरी नहीं मिली होगी, लेकिन 30 अप्रैल से जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ने से आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी के अच्छे योग बनेंगे। व्यवसाय भी बुध और केतु के प्रभाव से ऊंचे स्तर तक जाएगा। केतु की नवम दृष्टि 12वें व्यय भाव में पड़ेगी। 12वें भाव के कारक केतु माने जाते हैं और यहाँ पर गुरु स्थित है। अक्टूबर से अभी तक आपका बेहुजा धन व्यय हुआ होगा। विदेश यात्रा में रुकावटें आई होंगी। कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़े होंगे। 30 अप्रैल के बाद अचानक से इन सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। गुरु केतु के नवपंचम योग से सभी रुके कार्य बनेंगे। केतु इच्छा पूर्ति के कारक भी माने जाते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि केतु में पड़ने से आपकी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी। केतु अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ाएंगे। व्यवसाय, मेडिकल, सर्जरी आदि से जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी लाभ होगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि के जातकों के लिए हस्त नक्षत्र का केतु सरकारी कार्य क्षेत्र में उच्च पदों का योग बना रहा है। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। केतु की शांति के लिए श्री गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ें, अपाहिजों की सहायता करें, कुत्तों को भोजन कराएं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।